इबोला वायरस, ये वायरस बहुत भयानक फैला था अफ्रीका में। इबोला वायरस में इंसान सड़ जाता था, जिंदा इंसान क्या हो जाता, सड़ जाता था। इबोला वाला इंसान को सीढ़ी से उतारिएगा 5वां तल्ला से नीचे ना, तो इतना ना सड़ गया है आधा किलो रास्ते में गिर जाएगा। एगो इंडिया का भी मरीज उधर था, इबोला हुआ तो चल आया, इंडिया चल आया, बस दिल्ली एयरपोर्ट में पकड़ के आईटीबीपी को दे दिया गया, इसको कंटेनर में दाम के रखिए, या तो ठीक हो जाए या तो जाए, इंडिया में नहीं फैला है, क्योंकि एक बार फैलता है वायरस। इबोला, ये वायरस बहुत भयानक फैला था। इबोला वायरस अफ्रीका में, और ये अपने से भले खत्म हो गया लेकिन बहुत खतरनाक ये फैला था। इबोला सबसे ज्यादा जान ले लेता था, बहुत ज्यादा फीटल था, जान लेने वाला ज्यादा था। कौन वायरस? इबोला। हालांकि 6 महीना में मेनली 2 महीना प्रभाव रहा, उसके बाद धीरे से क्या हो गया, खत्म हो गया, अपने से ही क्या हो गया था, खत्म हो गया। इबोला वायरस में इंसान सड़ जाता था, जिंदा इंसान क्या हो जाता, सड़ जाता था, चारों ओर से सड़ जाता था। इबोला वाला इंसान को सीढ़ी से उतारिएगा 5वां तल्ला से नीचे ना, तो इतना ना सड़ गया है आधा किलो रास्ते में गिर जाएगा इधर उधर। मतलब वो प्लेग का ही रूप था, लेकिन वो बैक्टीरिया से फैलता था, और ये क्या था, वायरस से फैलता था। इबोला वायरस था जो जानवरों में पाया जाता था, स्पेशली चमगादड़ में। तो होता क्या था कि चमगादड़ जो था वो फल को खा के आधा ही छोड़ देते थे। चमगादड़ थोड़ा ही फल खाते थे, पूरा नहीं खाते। अब वो नीचे गिरता था तो उसे जानवर आके खा लेते। अफ्रीका चूंकि मांसाहारी राज्य है, पूरा देश महाद्वीप मांसाहारी है। अब वहां पे बचे हुए फल को बकरी खाया, गधा खाया, गाय भैंस खाए, उसको आके आदमी खा गया। आदमी के से क्या फैल गया, इबोला फैल गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? दुनिया में ज्यादातर लोग जो है ना, वो ये अफ्रीका वाले, खास करके रेगिस्तान वाले, वो आपको मांसाहारी ही मिलेंगे। उनकी क्या हो जाती है, मजबूरी। अब ये जो अक्सर ये लड़ाई देखेंगे ना, शाकाहारी वर्सेज मांसाहारी, एक्चुअली ये लड़ाई है ही नहीं है। शाकाहारी होंगे या मांसाहारी, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, आपकी ज्योग्राफी कैसी है और परिवार में माहौल कैसा है। समझ में आ गया कि नहीं गया? धार्मिक दृष्टि से देखिएगा तो शाकाहारी पे ज्यादा जोर दिया जाता है, धार्मिक दृष्टि से शाकाहारी पे। हालांकि ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करेगी, ज्योग्राफी पे। अब इजराइल जैसा देश है, वो शाकाहारी कैसे बनेगा, वहाँ खेती नहीं होता। वो तो इधर 50 साल से खेती होने लगी है, जब वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई के बड़ी साधन आ चुके हैं। लेकिन आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले सिंचाई का जहाँ साधन नहीं रहता था, वहाँ आपको क्या होगा, जंगली पौधे मिलेंगे, कटीले पौधे मिलेंगे, जिसे जानवर तो खा सकता है, आप नहीं खा सकते। जैसे घास, जानवर तो खा सकता है, आप नहीं खा सकते। वो अलग बात है कि आपके यहाँ गेहूं उग जाता है, नहीं तो घास खा पाते क्या हम? नहीं तो रेगिस्तान वगैरह में कैक्टस वगैरह होता है, तो ऊंट वगैरह खा लेते हैं सब, और ऊंट को वहाँ का आदमी खा जाता है, वहाँ ऊंट का आदमी खा जाएगा। अरब वगैरह में ऊंट पूरा खा जाता है, वहीं का वही भोजन है। इजराइल में ऊंट बीफ सब खाएगा, लेकिन इजराइल का सबसे पवित्र भोजन होता है लाल गाय का मीट। नहीं, रेड मीट तो अलग हो गया, रेड मीट उसे बोलते हैं जो बीफ वगैरह बड़े चीज जानवर का रेड मीट। लेकिन लाल रंग की गाय, जैसे अपने यहाँ गीर है ना, रेड कलर की होती है, वहाँ पे जो बलि दिया जाता है वो नॉर्मल गाय का नहीं देते हैं, रेड कलर। अपने यहाँ गाय के, अपने यहाँ गाय धार्मिक मान्यता है भाई, अपने यहाँ गाय पे बवाल हो जाएगा, समझे? लेकिन इजराइल में क्या है, पवित्रता की अपना अपना मन सौंपा हुआ है। अब देखते हैं हम लोग, इबोला, इससे पूरा शरीर प्रभावित हो गया था, लेकिन अफ्रीका ये बच गया, नहीं तो लोग खतरनाक मरिए गए रहते। एगो इंडिया का भी मरीज उधर था, इबोला हुआ तो चल आया, इंडिया चल आया, बस दिल्ली एयरपोर्ट में पकड़ के आईटीबीपी को दे दिया गया, इसको कंटेनर में दाम के रखिए, या तो ठीक हो जाए या तो जाए, इंडिया में नहीं फैला है। क्योंकि एक बार फैलता है वायरस तो फैलते चल जाता है। हम ही लोग कोरोना को कितना हल्के में ले रहे थे, खास करके फर्स्ट वेव में। क्योंकि फर्स्ट वेव में जो कोरोना में जा रहा था ना, ठीक होके चला रहा था, या तो हो नहीं रहा था या ठीक होके चला रहा था। सेकेंड वेव, बाप रे बाप, जो तबाही मचाया सेकेंड वेव, जो तबाही मचाया उसका कोई